सकट चौथ यानी कि संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी। इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। सनातन धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए करती हैं। माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी को ही सकट चौथ या सकट व्रत के नाम से जाना जाता है। ये व्रत हर साल जनवरी में पड़ता है। इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं क्योंकि इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रदेव की पूजा करके अपना व्रत खोलती है। चलिए जानते हैं 2025 में सकट व्रत कब है। सकट चौथ की तिथि और मुहूर्त। इस साल सकट चतुर्थी 17 जनवरी 2025 को पड़ने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। सकट चौथ तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 में शुरू होगी और 18 जनवरी 2025 की सुबह 5:30 में समाप्त होगी। इसके अलावा चंद्रोदय का समय रात 9:06 अनुमानित है। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी यह व्रत करता है उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह व्रत संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भी किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से बच्चों के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सकट चौथ पूजा विधि और व्रत भोग। मान्यता अनुसार इस दिन श्री गणेश नामावली का वाचन किया जाए तो अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि में तिल के लड्डू का भोग चंद्रमा को भी लगाएं और इसी लड्डू से व्रत खोलें। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। सकट चौथ व्रत कथा। सकट चौथ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रचलित कथा इस प्रकार से है। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब भगवान गणेश ने उत्तर दिया, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी परिक्रमा करना ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन
जो भी तुम्हारा पूजन करेगा उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर। टिल देन, बाय।